Good afternoon, everyone. The topic that we are going to start today is mathematics triangles. Okay? फिलहाल आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. पहले इस चैप्टर का डिटेल ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या इस टॉपिक में आपको पढ़ना है. ठीक है? So when we come to this particular part, बच्चे इस टॉपिक को completely इरेडिकेट कर देते हैं. उसका पहला कारण क्या है? करस्पॉन्डेंस सही तरीके से नहीं आना. किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं? करस्पॉन्डेंस. बिकॉज वी थिंक दैट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. हम लोग कैसे भी करेंगे, कुछ भी लॉजिक लगा के हम लोग इसको प्रूव करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है. ये एक सबसे बड़ा कारण है. ये चैप्टर को बच्चे क्या कर देते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं. करेक्ट? बट ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने जैसा नहीं है. अंडरस्टूड? द रीजन फॉर टेकिंग दिस चैप्टर एट एंड इज the concepts remain fresh in your mind, so you can easily remember and apply those in your exams. Okay? अब जब मैं चैप्टर की बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स है, यहाँ पे सिमिलरिटी का ज्यादा यूज है. ओके? किस चीज का यूज है? सिमिलरिटी का. कॉन्ग्रुएंस से ज्यादा यहाँ पे क्या यूज किया जाने वाला है? सिमिलरिटी का. ओके? तो सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करना और उनके करस्पॉन्डिंग साइड लिखना, यही इस चैप्टर का सबसे मेन टारगेट है. ओके? इन 9th स्टैंडर्ड यू हैड लर्न समथिंग अबाउट SSS टेस्ट, SAS test, ASA test. That chapter was dedicated to congruency. किस पे dedicated था वो? Congruency. This chapter is basically focusing more on similarity. Okay? तो इस चैप्टर को इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है. पहला जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके? विच थ्योरम? BPT बोलते हैं उसको. BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT. ओके? तो पहला जो आपका पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज बेस्ड अपॉन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है? उसके बाद उसी का एप्लीकेशन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हिच आर अप्लाइड टू पैरेललोग्राम्स और ट्रेपेजियम्स. ओके? नेक्स्ट पार्ट में आपको है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ व्हिच ट्रायंगल्स? सिमिलर ट्रायंगल्स. देन पाइथागोरस थ्योरम, देन अपोलोनियस थ्योरम, and there are certain miscellaneous examples, proof type of questions which have been asked. Okay? So before start of this chapter, I'm clearly telling you all this is a conceptual based chapter. The number of questions which I'm going to take over here, first you finish off all those questions, then apart from that whatever you desire, you think that these questions are important, you can do that. But first whatever question I take in class, that should be thorough. Okay? Understood everyone? So this is a very important chapter. If you don't want to do it, don't do it from this particular moment only. But अगर आप कर रहे हो तो दिल से करो. और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है. वो कैसे इंटरेस्टिंग होगा, क्या होगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो. But this is an important chapter. It keeps up a weightage of almost 8 marks in exam. कितने मार्क्स में weightage आता है? 8 to 10 मार्क्स पकड़ के चलो. 1 mark कैटेगरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है. 2 marks, 3 marks and 4 marks. All these 3 category questions, 4 category questions are understood. Okay? तो इस चैप्टर में जब शुरुआत करेंगे, चैप्टर की शुरुआत की जाती है BPT से. किससे शुरुआत की जाती है? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके? जब सिमिलरिटी की बात आती है तब प्रोपोर्शन होता है. जब किसकी बात आती है? सिमिलरिटी की बात आती है तब हम प्रोपोर्शन बोलते हैं. ठीक है? अब प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन? यू ऑल माइट हैव सीन अ मैप. मैप देखा है ना आप लोगों ने? मैप देखा है कि नहीं देखा है? यस. इस इतने छोटे से मैप में पूरी दुनिया बैठाते हैं. इज इट पॉसिबल टू फिट द एंटायर वर्ल्ड इन अ मैप? कैसे? स्केलिंग के थ्रू. प्रपोर्शन करते हैं ना. जैसे कि वहां पे अगर आप मैप पे 1 सेंटीमीटर लेते हो तो ऐसा कुछ स्केल लिखा रहता है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. ऐसे कुछ लिखा रहता है कि नहीं रहता है? अब अगर आप मैप में इंडिया देखोगे तो इंडिया इतना सा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इंडिया इतना है क्या? नहीं. स्केलिंग करते हैं ना हम लोग. 1 सेंटीमीटर मतलब कितना पकड़ना है? 1000 किलोमीटर. इस तरह से पूरा वर्ल्ड मैप में आता है. करेक्ट? प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो अब ट्रायंगल्स में भी वैसा ही होता है. द सेम केस इज एप्लीकेबल इन ट्रायंगल्स. अगर मैं आपको 2 ट्रायंगल्स देता हूँ, इफ आई टेल यू दीज आर 2 ट्रायंगल्स, ये 2 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? यस और नो? अगर मैं आपको बोलूंगा दिस ट्रायंगल इज ABC एंड दिस ट्रायंगल इज PQR, क्या बता सकते हो इस ट्रायंगल्स के बारे में? पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली सेम है क्या? बिकॉज एग्जैक्टली सेम का मतलब जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप होनी चाहिए. बरोबर है? तब हम लोग इनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. लेकिन आर दीज टू सिमिलर? आर दीज टू सिमिलर? आई यूज द वर्ड सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट. वर्ड कौन सा यूज किया मैंने? सिमिलर.
सिमिलरिटी में क्या होता है, इसके पास 3 साइड है। मैं अगर बोलूंगा मेरे जैसा एक और इंसान खड़ा किया, आपको मैं बोलूंगा हम दोनों सिमिलर है क्या, तुमको बोलूंगा हाँ सिमिलर हो, आपको भी 2 कान है, उसको भी 2 कान है, आपको भी 2 आंखें हैं, इसको भी 2 आंखें हैं, मैं वो सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग? तो आर दीस 2 ट्रायंगल सिमिलर? कैसे? इसके पास भी 3 साइड्स हैं, इसके पास भी 3 साइड्स हैं, इसके पास भी 3 एंगल्स हैं, इसके पास भी 3 एंगल्स। दिस ट्रायंगल हैज 3 वर्टेक्स, दिस आल्सो हैज 3 वर्टेक्स। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, सिमिलरिटीज निकालता हूँ, करेक्ट। लेकिन जब बात की जाए कॉन्ग्रुएंसी की, जब बात किसकी की जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखेंगे, क्या इनके कोई साइड्स या कोई एंगल मैच कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं, देखो साइड्स भी इक्वल नहीं है और एंगल निकालने के बाद ही पता चलेगा, करेक्ट। तो अब बात करते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, जो कि कॉन्सेप्ट अभी हमको स्टार्टिंग में यूज करना है। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट डज द बीपीटी थ्योरम से? ओके, पहले मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के जरिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। ये ट्रायंगल है, व्हाट इज दिस ट्रायंगल। जब भी किसी ट्रायंगल में, जब भी किसी भी ट्रायंगल में, if this is a triangle, how many sides are there? 3। तो हम 3 अलग अलग पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं कि नहीं, साइड्स को पैरेलल। अगर मेरे को बीसी को पैरेलल निकालना है तो मैं ऐसी कहीं पे भी लाइन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, ये सॉल्व नो। अगर मेरे को एबी को पैरेलल लाइन निकालना है, आई कैन ड्रॉ एनी पैरेलल लाइन लाइक दिस, एंड इफ आई हैव टू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एसी, आई कैन ड्रॉ लाइंस लाइक दिस, ये सॉल्व नो। तो मैं ट्रायंगल के किसी भी साइड को पैरेलल लाइन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो बीपीटी थ्योरम यही बोलता है कि अगर आप ट्रायंगल के किसी भी साइड को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, इफ यू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, मान के चलो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इज दिस लाइन पैरेलल टू बीसी, इज दिस लाइन पैरेलल टू बीसी, यस और नो। तो जब ये पैरेलल लाइन निकाली, ध्यान से उस फिगर को ऑब्जर्व करना, जब मैंने ये पैरेलल लाइन निकाली, क्या इसने बाकी जो 2 साइड्स है ए बी और ए सी, इनको पार्ट्स में बांटा या नहीं बांटा? आई हैव यूज्ड द वर्ड पार्ट्स, मैंने इक्वल पार्ट्स बोला क्या? नहीं, पार्ट्स में बांटा कि नहीं बांटा? यस, ए बी के 2 पार्ट हो गए और ए सी के 2 पार्ट्स हो गए, यस और नो, हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो अब मान को इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ई, बरोबर है। कैन आई से दिस लाइन DE which was parallel to what? BC divided AB in 2 parts, AD and BD, and AC in 2 parts, AE and what? EC। अगर आप ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे आपके बुक में और अगर ये दोनों लाइन आपके एग्जैक्टली पैरेलल है तो यू मे गेट सम वैल्यू ऑफ AD, कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना स्केल से। अगर आप मेजर करोगे AD मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ BD मिलेगा, AE मिलेगा, EC मिलेगा। कैन यू ऑल गेट द 4 वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द फिगर यू ड्रॉ। आप अगर जैसा भी फिगर ड्रॉ करोगे आपको वैल्यूज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर आप AD अपॉन DB लेते हो, AD का कुछ वैल्यू होगा, DB का कुछ वैल्यू होगा, दोनों वैल्यूज हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है तुम्हारा? रेशियो है। रेशियो मतलब क्या है? रेशियो मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ 2 साइड्स ना, या 2 वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेशियो। मैं AD अपॉन DB का रेशियो ले सकता हूँ, वहां पे किसका रेशियो ले सकता हूँ? AE अपॉन किसका रेशियो ले सकता हूँ? EC। क्या मैं ये रेशियो ले सकता हूँ? यस। जो इनका रेशियो आया और इनका रेशियो आया वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, वो आप ड्रॉ करके निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? यस। कैन यू ऑल चेक इट आउट? कैन यू ऑल चेक दिस आउट बाय ड्रॉइंग इट इन योर बुक? निकाल सकते हो। आपको क्या करना है? ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ओके। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस साइड, नॉट नेसेसरी ओनली दिस साइड, आप किसी को भी पैरेलल निकाल सकते हो। ये A B C, ये 2 पॉइंट्स है D E। आपको क्या करना है? AD कितना आता है, BD कितना आता है, AE कितना आता है और EC कितना आता है, ये निकालना है। यस। उसके बाद किसका रेशियो लेना है? किसका रेशियो लेना है? AD अपॉन BD इज इक्वल, और दूसरा कौन सा लेना है आपको? AE अपॉन EC। कैन यू ऑल फाइंड आउट दीज रेशियोज एंड टेल मी व्हाट इज योर कंक्लूजन रिगार्डिंग दीज रेशियोज? मेरे को सिर्फ कंक्लूजन चाहिए, किसके बारे में? इन रेशियोज के बारे में। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। कैन यू ऑल फाइंड आउट दैट? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? स्टार्ट। ओके, तो आप सबने अभी ये ड्रॉ किया होगा। यू ऑल माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि जितना AD अपॉन BD का रेशियो आता है वही रेशियो किसका आता है? AE अपॉन किसका आता है?
EC। तो BPT का स्टेटमेंट कैसे बनता है? हाउ डज द BPT स्टेटमेंट फॉर्म्स? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, सी BPT का स्टेटमेंट बताता हूं। आपने अगर ये बुक में फिगर ड्रॉ किया होगा तो ये दोनों आपको इक्वल मिलेंगे, जो भी कुछ वैल्यू मिलेगा यू विल गेट इट एग्जैक्टली सेम, दोनों रेशियोज क्या आएंगे? सेम आएंगे। अब देखो BPT का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या आता है, प्लीज ऑब्जर्व एवरीवन, ध्यान दो इधर। आपको एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव। स्टेट एंड प्रूव का मतलब समझता है क्या होता है? स्टेटमेंट भी बताओ और उसको क्या करो? प्रूफ। ऐसे समझो एवरी ऑल्टरनेट एग्जाम यू गेट दिस क्वेश्चन, एवरी विच एग्जाम, alternate exam there is a question based on what? Proof related to what? BPT। समझ में आया? तो BPT थ्योरम को अंडर एस्टिमेट मत करना, you have to practice this question many times। ओके, ये ट्रायंगल है, क्या बोला है? if a line is drawn parallel to any side of the triangle, बोला है कैसे? नीचे वाली साइड को पैरेलल निकालनी है। वी कैन ड्रॉ लाइन पैरेलल टू विच साइड? एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। मान के चलो ट्रायंगल है तुम्हारा ABC। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, तो ये मान लो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से होता क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल? पहले जब लाइन नहीं थी तो AB और AC के टुकड़े हुए थे क्या? नहीं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप कौन सा लाइन ड्रॉ करोगे? पैरेलल लाइन, तो जो AB और AC के टुकड़े होंगे वो इक्वल रेशियोस में होंगे। वो किस में होंगे? इक्वल रेशियोस। मतलब देखो AB के दो टुकड़े कौन से होंगे? AD अपॉन DB, ये दो पार्ट्स हो गए, और AC के दो पार्ट्स कौन से होंगे तुम्हारे? AE अपॉन AC। तो जो आपके रेशियोज हैं, जो आपके क्या है? रेशियोज, देन देयर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। ओके, तो साइड्स कौन सा है तुम्हारा? AD अपॉन कौन है तुम्हारा? BD लिखो या DB लिखो, इट इज वन इन द सेम थिंग। इट विल बी सेम एज व्हाट? AE अपॉन क्या होगा आपका? EC। बरोबर है। ये कब होगा? ये कब होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगे। ओके, कॉमन सेंस लगा के देखो। मान लो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ओके, मैंने ऐसी लाइन निकाली, इज दिस लाइन पैरेलल टू दिस? तो दिख रहा है आपको ये रेशियो इक्वल है क्या? नहीं। तो रेशियो इक्वल होने के लिए क्या होना जरूरी है? लाइन पैरेलल होना जरूरी है। बरोबर है। तो BPT थ्योरम क्या बोलता है? BPT थ्योरम क्या बोलता है? अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल है। ट्यून बिठाओ, अगर लाइन क्या है? पैरेलल है, तो रेशियोज क्या है? इक्वल। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। समझ में आया क्या? BPT क्या बोलता है? लाइन पैरेलल है तब रेशियोज क्या होंगे? इक्वल। बराबर है। ये कौन बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स क्या बोलता है? अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल। समझ में आया क्या तुमको? तो इसमें दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको रेशियो पूछते हैं या लाइन पैरेलल है कि नहीं पूछते हैं। बरोबर है। अगर आपको रेशियो पूछा है तो आप क्या यूज करोगे? BPT। और अगर आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या यूज करेंगे? कॉन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आया? दोनों चीजों का यूज क्या है? क्लियर? तो everyone give up the heading BPT, basic proportionality theorem, basic proportionality theorem, basic proportionality theorem। पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। First we'll write down its statement, BPT, write down the statement. If a line intersects, if a line intersects any two sides of a triangle, if a line intersects any two sides of a triangle and it is parallel, and it is parallel to the, and it is parallel to the third side, then remaining two sides, then remaining two sides are, remaining two sides are divided, remaining two sides are divided in, remaining two sides are divided in equal ratios, remaining two sides are divided in which ratios? Equal ratios। ठीक है,
तो जब बात आती है इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूफ करने की, ओके, अब सिर्फ आपको मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट बताया, करेक्ट, एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है ना आपको, यस। तो हम लोग जब इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, मैं थ्योरम के स्टार्ट में ही बताता हूँ, सिर्फ 4 चीजें यूज करनी है। क्या चीज यूज करनी है? यू हैव टू यूज ओनली हाउ मेनी थिंग्स? 4 थिंग्स, बरोबर है। 4 थिंग्स नहीं, एक्चुअली 2 ही चीजें हैं, सिर्फ उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज टू बी यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। मतलब कितने ट्रायंगल ढूंढने अपने को? 4 ट्रायंगल ढूंढने। कितने ट्रायंगल ढूंढने अपने को? 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक प्रॉपर्टी है जो आपको 9th स्टैंडर्ड में था लास्ट ईयर, अगर दो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में है, अगर 2 ट्रायंगल्स किसके बीच में है? पैरेलल लाइन के बीच में है, और उनका बेस कॉमन है। उनका बेस क्या है? कॉमन है। जैसे कि देखो, अगर ये ट्रायंगल है पी क्यू आर एस, कैन यू सी 2 ट्रायंगल्स विच आर बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस? 2 पैरेलल लाइन कौन से? पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइन है। दोनों ट्रायंगल में कॉमन बेस कौन सा है तुम्हारा? पी क्यू है कि नहीं है? अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका ट्रायंगल एस पी क्यू दिख रहा है क्या? देखो ये एस पी क्यू, ये किसको इक्वल हो जाएगा? ट्रायंगल आर क्यू पी। देखो दोनों में कॉमन बेस कौन सा है तुम्हारा? पी क्यू, और दोनों किसके बीच में है? पैरेलल लाइन के बीच में, समझा? तो क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? थ्योरम के स्टार्ट में ही बताता हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, भले लिखने में लेंदी हो, लेंदी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यू हैव टू यूज विच फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। हाउ मेनी टाइम्स? 4 times, and you have to use this property. Once you use this, 90% of the theorem is solved. You just have to put these values and get your answer. Understood this? Clear? तो डरने की बात नहीं। देखो इसको प्रूफ कैसे करना है अभी। See how to prove this. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब जब बात आती है ट्रायंगल की, किसकी बात आती है? जब मैंने आपको बोला ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपने को यूज करना है। तो ट्रायंगल में अगर ये मेरा ट्रायंगल है, सी दिस इज अ विच ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बरोबर है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट कहाँ पे आती है? ट्रायंगल के अंदर आती है, ट्रायंगल के बाहर आती है? अंदर आती है। ये कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बरोबर है। और अगर तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आता है, अगर कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका हाइट कहाँ पे आएगा? अंदर आएगा, बाहर आएगा? बाहर। तो ये ऐसा हाइट आता है, बरोबर है। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस हाइट अंदर हो या बाहर? हाइट तो हाइट ही है ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे? नहीं, ओके। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्वेश्चन मार्क आता है, सर हाइट कहाँ से आई? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट कहाँ पे होती है? बाहर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे होती है? अंदर। एवरीवन क्लियर विद दिस? यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके। आई मे हैव टू रब द बोर्ड इन बिटवीन द क्वेश्चन, क्योंकि जगह मेरे को नहीं लगता पूरा पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे और बाद में हम लोग फिर से इसको लिखेंगे। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? तो पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। I'll draw the figure. You don't have to do anything unless and until I tell you to write. Okay? पहले देखो क्या करना है। Please concentrate here. बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल का नाम ले लेता हूं मैं ABC. Okay? This is a triangle. Then I'll draw a line which is parallel to third side. Okay? जरूरी है कि BC को ही निकालना है, किसी को भी कर सकते हो। BC से करो तो समझ में आसानी से आएगा। पीछे जो बैठे उनको विजिबल है पूरा? हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ये इसको डी नाम देता हूँ और इसको ई नाम देता हूँ, करेक्ट। गिवन में क्या लिखूंगा मैं? व्हाट विल आई राइट इन गिवन? ड्रॉ डी पैरेलल टू व्हाट? बीसी। तो वो AB को कहाँ पे कट करेगा? पॉइंट D पे। और AC को कहाँ पे कट करेगा? पॉइंट E पे। तो इस लाइन को नाम देते हैं, लाइन क्या है? L। अब आपको मैंने किस चीज का जिक्र किया? किस चीज के बारे में बताया? हाइट के बारे में बताया, बरोबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाइट्स ड्रॉ करेंगे। विल ड्रॉ व्हाट? हाइट। तो क्या करना है? देखो यहाँ पे इस E पॉइंट से एक हाइट लेना है जो कि इसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो E से लेकर क्या निकाला मैंने? EF। किसको परपेंडिकुलर निकाला? इस साइड AB को। समझ में आया क्या? EF किसको परपेंडिकुलर है?
ए बी को। वैसे ही दूसरी परपेंडिकुलर कहां से निकालूंगा, डी से। दूसरी परपेंडिकुलर कहां से निकाली मैंने, डी से। समझ में आया? दो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किए, वन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वेयर, ई टू, एंड वन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम डी टू ए सी। लिख दिया यहां तक? ओके तो अभी गिवन में शुरुआत कहां से करेंगे, सीयर, हाउ टू राइट दिस। स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख दिया, ये फिगर आपने ड्रॉ कर दिया। गिवन में क्या लिखेंगे, लाइन एल पैरेलल टू किसको है तुम्हारा, BC, बरोबर है? यस और नो? लाइन L cuts AB at which point, E, and दूसरा क्या है तुम्हारा, AB को कहां पे कट कर रही है तुम्हारी, AB at D है ना, AB at D, and दूसरा कौन सा है तुम्हारा, AC at which point, E। इसके अलावा और कुछ है नहीं? तो आप चाहो तो गिवन में ये टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, व्हाट इज टू बी प्रूव, AD अपॉन क्या है तुम्हारा, DB इज इक्वल टू क्या है, AE अपॉन EC। ओके अब मैं क्या करूंगा, इधर कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, जिनको लिखना है लिख सकते हैं, या यू कैन ऐड दीज टू स्टेटमेंट्स इन द स्टार्ट ऑफ योर प्रूफ आल्सो। कंस्ट्रक्शन क्या किया, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट दैट आई हैव डन, दो परपेंडिकुलर्स निकाले हैं, बराबर है ना? तो क्या निकाला, ड्रॉ क्या किया हमने, ड्रॉ, इतना लिखते नहीं बैठने का थेरी, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर, DG किसको परपेंडिकुलर तुम्हारा, AC, बरोबर है? और EF किसको परपेंडिकुलर है, AB। यहां तक किसी को समझने में डाउट है? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाटएवर डन? नो नीड टू ड्रॉ, क्वेश्चन में दिया है ना, लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है ना। क्लियर? इफ यू वांट यू कैन राइट, आपने लिखा ना, देखो ना, लाइन एल पैरेलल टू व्हाट, BC, नो नीड टू राइट दैट। क्लियर एवरीवन यहां तक? ओके नाउ सी, मैं प्रूफ का शुरुआत कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग ऑफ द प्रूफ नाउ। पार्ट बाय पार्ट लिखाता हूं मैं, ठीक है? जितना बोर्ड पूरेगा उतना ही लिखाऊंगा, अननेसेसरी मेरे को खिचड़ी करना नहीं है, ठीक है? अब आपको फिगर में ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ADE, कैन यू ऑल सी टू ट्रायंगल ADE, यस और नो? ADE में कितने हाइट है, ध्यान से देखना, ये ADE फिगर है ना तुम्हारा, AD और कौन सा है तुम्हारा, E, है कि नहीं है? दो हाइट दिखाई दे रहे क्या, एक D पॉइंट से जाता हुआ और एक कौन से पॉइंट से जाता हुआ, E पॉइंट से, बरोबर है? तो ये जो ADE ट्रायंगल है, ये कितने बार कंसीडर किया जाएगा, दो बार। कितने बार कंसीडर किया जाएगा, दो बार। ओके और बाकी के दो ट्रायंगल्स कौन से कंसीडर करने हैं वो भी बता देता हूं। दिख रहे हैं नीचे के ट्रायंगल, ध्यान से देखना, खिचड़ी करने का जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे आंखों के सामने। कैन यू सी दिस ट्रायंगल BDE, दिख रहा है कि नहीं? और दूसरा दिख रहा है क्या, CED, कैन यू सी दिस ट्रायंगल्स? तो चार ट्रायंगल्स कौन से हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं, चार कौन से हैं। AD कितने बार यूज करना है, दो बार। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा, BDE और CED। समझ में आया चार ट्रायंगल्स, यस और नो? अभी हाइट कौन सी है तुम्हारी, विच इज द हाइट, विच इज द हाइट? एक EF है और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, DG। पहले एक टाइम पे एक हाइट लेंगे, पहले कौन सी लेते हैं हम लोग, EF लेते हैं। मतलब हम लोग कौन से साइड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोग AB पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है? तो AB वाले साइड पे दो ट्रायंगल्स है क्या तुम्हारे, देखो AB वाले साइड पे दो ट्रायंगल्स है, देखो एक ट्रायंगल कौन सा बोला आपको मैंने, ADE लेना है। इस साइड पे दूसरा ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, BD, है कि नहीं है? तो दो ट्रायंगल्स लेने हैं, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, BDE। सी हाउ टू सॉल्व, देखो देखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADE, दिस फिगर इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके ADE, D से लेकर हाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, या सॉरी इधर हाइट कौन सा आ रहा है यहाँ पे, AD में ये वाला हाइट आ रहा है ना आपका, यस और नो? कौन सा है हाइट, F, यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, EF। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बरोबर है? तो हाफ इंटू बेस कौन सा, देखो हाइट कहां पे आ रही है, हाइट कहां पे आ रही है, हाइट वेयर इज द हाइट टचिंग AD, तो AD क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेस। तो AD
इंटू हाइट कौन सी है तुम्हारी, EF आया। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, ADE। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, एक बार यूज हो गया फॉर्मूला। अब दूसरी बार क्या करूंगा, कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, BDE। विच ट्रायंगल आई टेक, BDE। इन ट्रायंगल BDE प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ऐसा है क्या, है कि नहीं है, B ये D है और ये कौन है तुम्हारा, E। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, इसका हाइट कैसा आएगा, इस तरह से आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, यस। तो भी उसके लिए बेस कौन सा रहेगा, बेस कौन सा रहेगा, BD रहने वाला। हाइट कौन सा है तुम्हारा, हाइट कौन सा है तुम्हारा, EF है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ तो इसका क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, BDE। क्या आ जाएगा, हाफ इंटू व्हाट, बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो हाफ इंटू व्हाट इज योर बेस, बेस कौन सा है तुम्हारा, BD, और हाइट कौन सा है, BD इंटू क्या आएगा आपका, EF। आया कि नहीं आया, यस। सो इस साइड के दोनों ट्रायंगल यूज हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट चीज में, क्या करेंगे, ये वाला साइड कंसीडर करेंगे, करेक्ट। फिर से कौन सा ट्रायंगल आएगा, AD कौन सा आएगा, E, और बचा हुआ दूसरा ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, CED। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब फिर से क्या करूंगा, इन ट्रायंगल इनको मार्क कर दो, इक्वेशन 1 और ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है, 2। अब इन ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, इन ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा अभी, ADE। फिर से ADE, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम ड्राइंग दिस फिगर। यहां से परपेंडिकुलर जाएगा DG, करेक्ट है कि नहीं है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, ADE। व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ इंटू क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, करेक्ट। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। ओके तो कितना आएगा, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस, जहां पे हाइट टच होती है वो क्या होता है तुम्हारा बेस, तो क्या होगा, A कितना, AE इंटू हाइट कौन सी है तुम्हारी, DG। ओके दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, ADE। आया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट में कौन सा आएगा, इन ट्रायंगल CED या CDE, जो भी लिखो, CED। दिख रहा है ऐसा कोई फिगर, सीरियस है क्या ऐसा, ये D ये E और ये कौन है तुम्हारा C। कुछ इस तरह से हाइट जा रही है क्या, ये सुनो है क्या ऐसा, हाइट है ना वाला। फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, CED कौन सा आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आएगा, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस, CE इंटू हाइट कौन सी है तुम्हारी, DG। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, CED। आया, हैव यू यूज्ड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 4 टाइम्स, यस। कितने, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड और कौन सा इक्वेशन, फोर्थ। आए कि नहीं आए, 80% ऑफ द प्रूफ इज ओवर हियर। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है, समझ में आया क्या। दिस इज विच ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाइट कहाँ पे आया, अंदर। अगेन दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हाइट कहाँ पे आया, अंदर। ये कौन सा है तुम्हारा, ऑब्ट्यूज एंगल। हाइट कहाँ पे आया, बाहर। दिस इज ऑब्ट्यूज, हाइट कहाँ पे आया, बाहर। अंडरस्टूड दिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितने बार यूज किया, 4 टाइम, समझा। तो दीज 4 इक्वेशंस विल बी यूटिलाइज्ड नाउ, ठीक है। कितना परसेंट क्वेश्चन खत्म हुआ अपना, 80। इसके बाद आपको मैंने क्या बोला, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, ट्रायंगल्स बिटवीन विच टू लाइंस, टू पैरेलल लाइन। समझ में आया। अभी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 या 6 लाइन का आंसर है, उससे ज्यादा नहीं है। फर्स्ट यू विल कॉपी डाउन दिस, आई नीड टू रब ऑफ दिस पार्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फर्दर पार्ट। अब मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन कितने लिखे हमने, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं क्या करूंगा, एवरीवन कीप योर पेन्स डाउन, कंसंट्रेट हियर। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, सेकंड से, ठीक है। अब मेरे सामने कोई फिगर नहीं, क्योंकि फिगर मेरे दिमाग में है तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, ADE, बरोबर है, इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ इंटू कितना था आपका
AD इंटू कितना आता था DF EF, यस और नो, अपॉन, देखो यहाँ पे यस और नो, डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, फर्स्ट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड, डिनोमिनेटर में क्या था, प्लीज डू नॉट राइट, इज इक्वल टू कितना आएगा हाफ इंटू इट इज BD इंटू कितना आएगा EF। अभी देखो हम जब डिवाइड करते हैं, whenever we divide, जो सेम होता है वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या होगा हाफ, हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल, EF। तो EF का कुछ रोल था क्या इसके अंदर, हमने भले उसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया था लेकिन आगे चल के क्या हो गया कैंसिल। ओके, तो कहना ऐसे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, कितना आएगा AD अपॉन BD आएगा, यस और नो। तो इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर कौन सा है तुम्हारा, 5वां। ओके, समझ में आया, इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया 5। वैसे अभी ये दोनों एक ही नहीं रहती मारती, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। कोई बता सकता है डायरेक्टली क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर आप चाहो तो लिख सकते हो सिमिलरली डिवाइड, सिमिलरली क्या किया आपने, डिवाइड 3rd बाय 4th। तो ये सब झमेला करने का जरूरत नहीं, आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा आपका ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा CDE, कितना आएगा AD अपॉन सॉरी AE अपॉन C, आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, आया, यस और नो। अब आपके सामने एक छोटा सा फिगर निकालता हूं, आप मुझे बताओ, ये ऊपर वाले फिगर में आपने देखा होगा ऐसा कुछ, B, ये D पॉइंट था, ये B, ये E और ये कौन सा था तुम्हारा C, हमने ऐसे ज्वाइन किए थे, यस, दीज आर द 2 ट्रायंगल्स, कौन से 2 ट्रायंगल्स है, BDE एंड CED, ये दोनों ट्रायंगल सेम है कि नहीं है, क्यों, बिकॉज देखो दोनों का बेस क्या है, सेम D, एंड दे आर लाइंग बिटवीन विच 2 लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, DE पैरेलल टू व्हाट, BC, बरोबर है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा CED lie on what, same base and which lines, parallel lines। therefore क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, therefore ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा CDE, यस और नो, यस और नो, हो गया ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेशन जो है 5 एंड 6, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 नाम देता हूं। अब आप इक्वेशन 5 और 6 को चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या दोनों का, देखो न्यूमरेटर में ADE, इधर भी ADE है, करेक्ट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है तुम्हारा BDE और इधर कौन है तुम्हारा CD, लेकिन अभी हमने प्रूव किया BDE और CD दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं दोनों का जगह एक ही लिखूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, वाई, तो अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गए, ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे सेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो सेम करके दिखाने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को थोड़ा बहुत दिमाग रहता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम वेयर 5th 6th एंड लास्ट में कौन सा है तुम्हारा 7th, फ्रॉम 5 6 एंड व्हाट 7 क्या लिखेंगे, AD अपॉन क्या है तुम्हारा BD इज इक्वल टू AE अपॉन कितना आएगा EC, ये हो गया आपका प्रूफ, अंडरस्टूड। तो उसके लिए इक्वेशंस का नंबर लिखना सही है, जरूरी है, अंडरस्टूड दिस। अगर आप इक्वेशंस का नंबर नहीं लिखते हो 2 स्टेप आपके और बढ़ जाएंगे। डू यू वांट मी टू इंक्रीज दोस 2 स्टेप्स, बट इफ यू आर हैप्पी विद दिस, बट मेक श्योर यू राइट दिस इक्वेशन नंबर्स करेक्टली, ओके। फिर से एक बार समराइज कराता हूँ, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, फिगर बनाया, करेक्ट, यस और नो, प्लीज सी हियर, दिस वाज द पैरेलल लाइन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किए, 2 हाइट, बरोबर है, और इन दोनों को भी क्या कर लिया हमने, ज्वाइन। सीक्वेंशियली ट्रायंगल्स कैसे लिए, एवरीवन सी हियर, दिमाग में डाल दो, ये पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, ADE लिया, बरोबर है, और उसका पार्टनर कौन था तुम्हारा BDE, बरोबर है, फिर बाद में फिर से कौन सा लिया आपने ADE, उसका पार्टनर कौन सा तुम्हारा CED, ये रेशियो दोनों के लिए आपने
ये रेशियो लिया ना, ये 1/2 और ये कितना आया 3/4। यस और नो। फिफ्थ इक्वेशन में क्या किया हम लोगों ने, फिर BDE और CD दोनों के दोनों क्या है आपके इक्वल। व्हाट इज द रीजन, दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड दे हैव व्हाट कॉमन बेस। तो जब ये दोनों सेम हो गए तो ये LHS पार्ट सेम हो जाएगा। व्हेन द LHS पार्ट इज सेम, बाय डिफॉल्ट RHS पार्ट बिकम्स सेम। दिस इज विच थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर एवरीवन? ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कहां पे करना है, अगर आपको लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं, अगर आपको क्या दिए हुए, लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं, आप रेशियोज इक्वल डायरेक्टली ले सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है बताओ आपको, सी हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। देखो PQR 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, AB 3 4 1.5x ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको क्या पूछे, बोलते हैं इफ AB पैरेलल टू QR फाइंड x। क्या बोला क्वेश्चन, AB किसको पैरेलल है, QR को, तो बताओ x कितना होगा। अभी क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ है कि पैरेलल फाइंड करना है, AB पैरेलल टू QR दिया है ना क्वेश्चन में, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, BPT। अंडरस्टूड, व्हाट विल यूज, BPT। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एज AB पैरेलल टू क्या है तुम्हारा QR, बाय क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या लिखोगे आप, PA अपॉन क्या लिखेंगे, AQ इज इक्वल टू क्या है आपका PB अपॉन BR। यस और नो। चार में से तीन चीजें पता है क्या आपको, ये कितना है 3/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5 अपॉन x। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क के आते हैं, 2 मार्क के आते हैं। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्लियर? व्हाट एम आई सेइंग, बाय BPT बोला तो आपको नो for 2 marks they won't ask you to prove this as well as this. This question directly comes in this particular format only. Understood this? Clear everyone how to prove BPT? कितने इक्वेशंस में किया हम लोगों ने, 7। पहले 4 इक्वेशन कौन से थे, एरिया वाले। पांचवा छठा किसका था, डिवीजन का। सातवां इक्वेशन किसका था, 2 ट्रायंगल जो किसके बीच में थे, पैरेलल लाइंस के बीच में। अंडरस्टूड दिस, नोट इट डाउन। ओके, तो अगर BPT थ्योरम को और भी पक्का करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको वो लोग अपने हिसाब से भी पूछ सकते हैं। फॉर द गिवन ट्रायंगल आपको खुद ही देंगे वो, इन ट्रायंगल PQR if line L cuts PQ at point A and PR at point B, then prove that PA upon AQ is equal to PB upon कितना आएगा BR। Even this can be asked in exam। जरूरी नहीं आपको हमेशा वो ABCD से ही देंगे। Understood? If it is specified in the exam that you have to take triangle PQR and line L cuts these two sides at A and B, then you have to solve it in that particular procedure only. Okay, so you all have to solve this for practice purpose. Okay, आप ये practice purpose के करोगे, कल के सेशन में हम लोग इसका आगे का पार्ट, that is questions based on what, BPT and converse of BPT, ये दोनों पार्ट्स के ऊपर हम लोग कल क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, make sure you practice these again and again so that you are familiar with this particular part. Okay, thank you.